अस्सलामुअलैकुम। SMTV ग्लोबल के साथ मैं हूं आमना अनफाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर चौहान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर चौहान ने कहा कि कल पोलिंग स्टाफ को इंतखाबी सामान मिल जाएगा। पोलिंग सामान की तरसील के इंतजामात मुकम्मल है। पुलिस ड्यूटी पर मामूर एहलकारों के लिए SOPs जारी किए गए हैं। कहा कि हमने पंजाब के हर जिले और डिवीजन में कंट्रोल रूम बनाया है। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में भी कंट्रोल रूम कायम किया गया है। पंजाब में 51,000 पोलिंग स्टेशन हैं। पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को मेरी जानिब से हिदायत मिल गई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज कसूर में सियासी पावर शो करेगी, जिसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। मुस्लिम लीग नून आज हल्का NA 132 में जलसा मुनाकिद करेगी। जलसे से मरियम नवाज खिताब करेंगी। खुडिया खास रेलवे स्टेशन ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। खुडिया खास रेलवे स्टेशन ग्राउंड में मेहमानों के लिए बड़ा स्टेज भी तैयार कर लिया गया, जबकि रेलवे ग्राउंड में 20,000 से जायद कुर्सियां भी लगा दी गई। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इसी हल्का NA 132 से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और आज अपने हल्के के अवाम से खिताब करेंगे, जबकि नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी अवामी जलसे से खिताब करेंगी। कसूर जलसे में नून लीग की मरकजी क़यादत के साथ सीनियर नून लीगी रहनुमा भी होंगे, जबकि मकामी क़यादत मलिक अहमद खान की सरबराही में मेहमानों का इस्तकबाल करेगी। इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच अपील पर समाअत करेगा। अपील शहरी मियां शबीर इस्माइल की जानिब से दायर की गई, जिसमें इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सिंगल बेंच ने कानून के मनाफी फैसला सुनाया। सिंगल बेंच का फैसला आइन और कानून से मुतसादिम है। अपील में इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन की सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस लेने की सेक्शन खिलाफ आइन है। अदालत सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे। DI खान हमले में शहीद होने वाले एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में निगरान वज़ीर आला, आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। वाक़े का मुकदमा थाना CTD में इंसदाद दहशतगर्दी दिफात के तहत दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक थाने पर 30 दहशतगर्दों ने हमला किया। दहशतगर्दों ने चारों अतराफ से थाने पर हमला किया। पुलिस एहलकारों का दहशतगर्दों के साथ 2 घंटे तक जवाबी फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। पुलिस की जवाबी फायरिंग पर दहशतगर्द फरार हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन 2 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्दों में रिंग कमांडर अयूबुल्ला उर्फ मंसूर भी शामिल। हलाक दहशतगर्द इलाके में टारगेट किलिंग और शहरियों से भत्ता वसूली और अगवा में मुलव्विस थे, जबकि हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। ख्याल कास्त्रो समेत मुतअद्दिद PTI रहनुमाओं की जमानतों में तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने ख्याल अहमद कास्त्रो की तमाम मुकदमात में 16 फरवरी तक जमानत में तोसी कर दी, जबकि साहबजादा हामिद रजा, हसन नियाजी, असद महमूद अकरम शाही की जमानतों में 14 फरवरी तक तोसी हुई। अदालत ने नदीम आफ्ताब सिंधु, बिलाल अशरफ बसरा, शहबाज अमीर अवान, राय हैदर खड़ल की भी जमानतों में तोसी कर दी, जबकि अब्दुल्ला खान दमड़ और हबकोक गुल की जमानतों की दरखास्तें अदम पैरवी पर खारिज कर दी। मोटरवेज पर तमाम गाड़ियों के लिए एम टैग रजिस्ट्रेशन जरूरी करार। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मुताबिक गाड़ियों के लिए MT का इस्तेमाल लाजमी होगा। ये फैसला मोटरवेज के दाखिली और खारजी रास्तों पर सार्फिन को सहूलत देने और ट्रैफिक की सहल रवानी को यकीनी बनाने के लिए किया गया है।
मोटरवे पुलिस की तरफ से टोल प्लाजा पर रिचार्ज की सहूलत फराहम की गई है। एम टैग हासिल करने के लिए सार्फिन अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन और शनाख्ती कार्ड के साथ कस्टमर केयर सेंटर से राब्ता कर सकते हैं। पुलिस के मुताबिक 5 फरवरी के बाद एम टैग के बगैर गाड़ियों को मोटरवेज पर दाखिले की इजाजत नहीं होगी। गैस का औसत टैरिफ मजीद 35.13% तक बढ़ाने की मंजूरी। ओगरा ने इस्लामाबाद समेत पंजाब और केपी के गैस सार्फिन के लिए टैरिफ में औसत 35.13%, जबकि सिंध और बलोचिस्तान की गैस सार्फिन के लिए टैरिफ में औसत 8.57% इजाफे की मंजूरी दे दी है। फैसले के मुताबिक सुई नॉर्दर्न का टैरिफ 435.14 रुपये फी MMBTU तक बढ़ाने की इजाजत दी गई। सुई नॉर्दर्न के लिए नया टैरिफ 1673.82 रुपये फी MMBTU कर दिया गया। नरेंद्र मोदी ने बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर के इफ्तिताह को इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोदी सरकार ने 22 जनवरी 2024 को तारीखी बाबरी मस्जिद के मकाम पर मंदिर का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब को मोदी की इंतखाबी मुहिम के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अखबार के मुताबिक मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर भारतीय मीडिया पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का वन मैन शो चलाया गया। हर भारतीय चैनल मोदी की तारीफों में एक दूसरे से आगे निकलने की जंग में मसरूफ था। अमरीकी अखबार का मजीद कहना था कि मुतादिद तहाइफ, तरगीबात और जबर के जरिए ब्रॉडकास्ट मीडिया को इमेज बनाने वाली मशीन बनाया गया, जिसका काम मोदी को एक बेमिसाल खुदनुमा लीडर के तौर पर दिखाना है। इस मुहिम के जरिए मोदी को हर कौमी कामयाबी का जिम्मेदार ठहराया जाता है। आलमी इदारे फिच ने सऊदी अरब की क्रेडिट रेटिंग कर दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मईशत की मजबूती, हुकूमती कर्जा जात, कौमी पैदावार और बैरूनी असासों का जायजा लेने के बाद फिच ने सऊदी अरब पर बरकरार रखने का फैसला किया। अरब की रेटिंग है। इदारे ने कहा है कि सऊदी अरब का माली इस्तेहकाम रैंक से AA और A रैंक से कहीं ज्यादा ऊंचा है। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब G20 का मुअस्सर मेंबर और ग्रुप में शामिल ममालिक में आला पोजीशन हासिल किए हुए है। सऊदी अरब डिजिटल तकसीम को खत्म करने के लिए आलमी कोशिशों को भी आगे बढ़ा रहा है। हेडलाइंस आप जान चुके। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए SMTV ग्लोबल।